प्रश्न 1, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 1 का h अभी हल करेंगे, जो कि है 9x² माइनस n² / 4। तो प्रश्न क्या है, 9x² माइनस n² / 4। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 9 3 का वर्ग होता है, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो 3x का इस तरह से हम वर्ग दे सकते हैं, क्योंकि x का वर्ग पहले से दिया हुआ है, और 9 को हम 3 लिख लेंगे, यानी 3 का वर्ग। 9 को क्या लिख लेंगे, 3 का वर्ग। तो 3x यानी पूरा पे वर्ग दे देंगे 3x पे। तो इस तरह इसको लिख लेंगे। देखिए 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और x का वर्ग इस तरह से लिख लेंगे अगर इसको वर्ग किए तो। माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। अब n दिया है, बटा में 4 है। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, यानी 2 गुना 2 4। तो 2 का वर्ग हम लिख सकते हैं 4 को। तो n/2, तो n/2 पे पूरा पे वर्ग दे देंगे, क्योंकि n का वर्ग दिया है, और 4 को हम 2 लिख दिए हैं। ठीक है, तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4, और n का वर्ग यानी पूरा पे वर्ग दे देंगे। तो a² माइनस b² के सूत्र पे आ चुका है। a² की जगह पे 3x है, और b की जगह पे है n/2। तो a² माइनस b²। तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a² यानी 3x है a की जगह पे, देखिए a² माइनस, ये माइनस यहाँ पे है, देखिए इस तरह से, ये माइनस यहाँ पे है, b² यानी n/2 है b के जगह पे। तो क्या लिखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी यानी 3x प्लस n/2 गुना 3x a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 3x प्लस n/2 गुना 3x माइनस n/2। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3x प्लस n/2 गुना 3x माइनस n/2। तो इस तरह इसको हल करेंगे। अब देखिए पुस्तक में जो उत्तर दिया है उसमें 3x माइनस n/2 को पहले लिखा है, और 3x प्लस n/2 को बाद में लिखा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखें या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो जैसे 5 गुना 3 लिखें या 3 गुना 5 लिखें, होगा तो 15 ही। तो उसी तरह ये भी सही है, और इसको अगर इधर लिख दें या इसको इधर लिख दें तो भी सही होगा। तो इस तरह इसको हल करेंगे। आई, तो प्रश्न आई है a² प्लस a प्लस 4 प्लस 3a। तो इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है, a² प्लस a प्लस 4 प्लस 3a। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए a² प्लस, अब a है यहाँ पे 3a है, तो देखिए a तो ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि a है, इसको हम कह सकते हैं 1a, यानी 1 गुना a, या 1a इसको कह सकते हैं। तो 1 लिखना ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 1a है, ये 3a है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4a। तो हम इसको लिख सकते हैं 4a, और प्लस क्या है, 4 है। तो 3a और a क्या हो गया, 4a प्लस 4, इस तरह हम लिख लेंगे। अब देखिए a² प्लस 4a प्लस 4 आ गया है यहाँ पे। अब इसको हम इस तरह लिख लेंगे, a² प्लस 2 गुना a गुना 2 प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग। देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। ठीक है, इस तरह से। अब ये कहाँ से आया, तो देखिए a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b², यानी a² प्लस 2ab प्लस b² के सूत्र पे हम इसको तोड़े हैं।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है सूत्र। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस, ये प्लस है 2ab यानी 2 इंटू मतलब गुना, 2 इंटू ए इंटू बी। देखिए 2ab मतलब ये तीनों गुना में है, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी के जगह पे 2 है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये प्लस ये वाला है, प्लस बी स्क्वायर यानी बी के जगह पे 2 है, तो क्या लिख देंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी ए के जगह पे ए है और बी के जगह पे 2 है, तो ए प्लस 2 का होल स्क्वायर हम लिख देंगे। इसके बदले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस 2 का वर्ग है, देखिए वर्ग है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस 2 गुना ए प्लस 2। वर्ग है तो 2 बार गुना करके हम लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग का मतलब हुआ 2 बार उसी को गुना कर देना। जैसे 2 का वर्ग तो 2 गुना 2, उसी तरह ए प्लस 2 का वर्ग तो ए प्लस 2 गुना ए प्लस 2। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, यानी गुणनखंड। तो इस तरह प्रश्न आई हल करेंगे। प्रश्न जे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से गुणनखंड करेंगे। तो जैसे मध्य पद यहाँ पे क्या है, देखिए ये पहला पद हो गया, ये मध्य पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। तो मध्य पद को तोड़ेंगे, ठीक है। मध्य पद को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 6x आए, यानी जोड़ने पे 6x आए, लेकिन गुना करने पे क्या आए? 8x स्क्वायर आए। देखिए अंतिम, पहला और अंतिम क्या है? 8x स्क्वायर और 8। तो अगर पहला और अंतिम को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8x स्क्वायर। पहला पद और अंतिम पद को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 8x स्क्वायर, ठीक है। यानी गुना करने पे हमको आना चाहिए 8x स्क्वायर और जोड़ने पे आना चाहिए 6x। तो देखिए इस तरह हम तोड़ेंगे। 4 2 6 होता है, 4 और 2 को जोड़ते हैं तो 6 आता है, ठीक है। 4 में 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 6, और 4 में 2 गुना करते हैं तो क्या आता है? 8 आता है। यानी 6x को हम लिख देंगे 4x प्लस 2x, क्योंकि देखिए 4x और 2x को जोड़ेंगे तो 6x, ठीक है, और 4x और 2x को गुना करेंगे तो 4 दूना 8, x गुना x स्क्वायर, यानी 8x स्क्वायर हमें लाना था गुना करके, और जोड़ करके लाना था 6x। तो 6x को हम इस तरह लिख देंगे 4x जोड़ 2x, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 6x ये जोड़ने पे 6x ही आ रहा है, तो बस इसको इस तरह लिख देना है। यानी मध्य पद को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने पे इतना आए, ठीक है, और गुना करने पे पहला और अंतिम पद में जो गुना करने पे आता है उतना है। जैसे 8x स्क्वायर, तो देखिए ये दोनों गुना कीजिए तो 4 दूना 8, x गुना x स्क्वायर, और जोड़ने पे 4x जोड़ 2x 6x आ रहा है। तो इस तरह हम इसको तोड़ देंगे। अब 8 को इधर लिख देंगे, देखिए 8 को जैसे वैसे ही लिख देंगे, बस हम ये 6x को इस तरह लिखे हैं। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, यानी इन दोनों का सार गुणनखंड को कॉमन लेंगे। तो देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे x का घात 2 है तो x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 4x है, ठीक है, तो x कॉमन लिए तो 4 लिखेंगे, ठीक है। x कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 4 यहाँ पे, ये दोनों का बात कर रहे हैं अभी हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x में x कॉमन लिए तो क्या बचेगा? x प्लस 4 कोष्टक के अंदर, प्लस अब देखिए 2x प्लस 8 में क्या कॉमन है दोनों में, यानी सार्व गुणनखंड क्या है? तो 2 चौक 8, देखिए 2 से ये कट जाता है और 2 यहाँ भी है तो 2 हुआ इन दोनों का सार्व गुणनखंड।
तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस 2 चौक 8 होता है, 2 चौक क्या होता है 8, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह इसको हम कॉमन ले लेंगे, दो करके दोनों में से, यानी x² + 4x में से इस तरह से, और 2x + 8 में से इस तरह कर लेंगे। अब देखिए x + 4 x के साथ भी गुना हो रहा है और x + 4 इसके साथ भी गुना हो रहा है, 2 बार है, x + 4 x + 4, तो x + 4 को कॉमन ले लेंगे, यानी इन दोनों में x + 4 क्या है, सार्व गुणनखंड हो गया। देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो x + 4 को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया है यहाँ पे कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, तो x गुना 1 x, अब x + 4 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, तो 2 गुना 1 2, यानी इसका उत्तर देखिए आ चुका है x + 4 गुना x + 2। ठीक है, अब पुस्तक में जो उत्तर दिया है x + 2 को इस तरफ लिखा है और x + 4 को इस तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 5 को 3 से गुना करें या 3 को 5 से गुना करें, एक ही बात है। तो उसी तरह x + 2 को इधर लिख दें या x + 4 को इधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, x + 4 गुना x + 2। तो देखिए अगर हम 2x को इस तरफ लेते और 4x को इधर लेते, ठीक है, 2x जोड़ 4x जोड़ लेते, तब जाके आता x + 2 इधर आ जाता, ठीक है, और x + 4 इधर आता, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सही है। ठीक है, तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न के, तो के अभी हल करेंगे जो कि है 22² - 13y जोड़ 30, 22² - 13y जोड़ 30, ये है प्रश्न। तो इसमें भी मध्य पद को हम तोड़ेंगे, यानी मध्य पद क्या है -13y है, देखिए इसके आगे क्या चिन्ह है माइनस का, तो -13y को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पे कितना आ जाए 13y आ जाए और गुना करने पे कितना आ जाए 30 आ जाए। ठीक है, तो देखिए 10 3 13 होता है और 10 तिया 30 होता है। ठीक है, ये अपने आप पता चल रहा है। 10 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13, और 10 और 3 को गुना करेंगे तो 30 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 10 3 13, यानी 13y को हम लिख देंगे 10y जोड़ 3y। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 10 और 3 क्या होता है 13 जोड़ने पे, और गुना करने पे 30 आना चाहिए, यहाँ पे 30 है, तो 10 तिया 30, यानी 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा और गुना करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y² माइनस 3y माइनस 10y और प्लस 30। देखिए 30 को उसी तरह लिख देंगे। अब -13y है, ठीक है, तो हमें जोड़ करके लाना है 13y, तो -3y माइनस 10y लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है तो दोनों माइनस में रहेगा तभी आएगा माइनस। देखिए दोनों माइनस में हम लिए हैं, तभी जोड़ेंगे तो 10 3 13 और माइनस दोनों है तो माइनस का चिन्ह। गुना करने पे हमें प्लस में लाना था, देखिए यहाँ ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो गुना करने पे कितना लाना था 30y²। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो 10 या 30 बाई गुना y² और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसीलिए हम दोनों को माइनस लिए हैं। क्यों लिए हैं, क्योंकि गुना करने पे प्लस लाना है। देखिए 30y² ये दोनों प्लस में है, 30 क्या है प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो गुना करने पे हमें प्लस लाना था, इसलिए दोनों माइनस में लेंगे तभी माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा गुना करने पे। लेकिन यहाँ माइनस है तो जोड़ करके हमें माइनस लाना था, तो दोनों माइनस लेंगे तभी यहाँ पे, यानी जोड़ करके माइनस लाना है और गुना करके प्लस में लाना था, तो दोनों को माइनस में लेंगे तभी जोड़ने पे माइनस में आएगा और गुना करने पे प्लस में। तो 13y को हम क्या लिख सकते हैं -3y माइनस 10y, यानी -13y को हम लिख सकते हैं -3y माइनस 10y।
तो -3/, -10/, क्या होता है -13/। और गुना करेंगे तो -3/, -10/, को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, 10 या 30/², माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, दो दो पद लेकर के अब चलेंगे। तो (2) माइनस 3/, में बाई इसमें भी है, बाई इसमें भी है, तो बाई को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा बाई माइनस 3। देखिए बाई कॉमन ले लिए तो बाई का घात 2 है तो बाई बचा, माइनस यहाँ बाई कॉमन ले लिए तो 3 बचा। ठीक है, तो (2) माइनस 3/, में बाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बाई माइनस 3। अब -10/, प्लस 30 है। देखिए -10/, प्लस 30 है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 10 के पहाड़ा से ये कट, मतलब 10 से ये कट जाता है, 10 या 30, तो 10 देखिए दोनों में है, 10 गुना 1 10, 10 या 30, तो हम -10 कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ माइनस है तो -10 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा बाई, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं, -10, तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस देंगे। फिर से देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस देंगे। अब 10 कॉमन आ गया तो 10 या 30, यानी 3 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 10 या 30 होता है तो 3 लिख देंगे। अब बाई माइनस 3 यहाँ भी है, बाई माइनस 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो बाई माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, यानी दोनों का गुणनखंड है। देखिए यहाँ भी बाई के साथ गुना हो रहा है और 10 के साथ भी बाई माइनस 3 गुना हो रहा है, तो बाई माइनस 3 क्या हो गया कॉमन। तो जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा, तो बाई गुना 1, बाई लिख लेंगे यहाँ पे, माइनस, अब ये कॉमन हो गया तो 1 बचा यहाँ पे, यानी 10 गुना 1 10, तो इसका गुणनखंड क्या आ गया बाई माइनस 3 गुना बाई माइनस 10, यानी इसका उत्तर आ चुका है। तो इस तरह से के हल करेंगे। एल, तो प्रश्न एल है x² जोड़ 9x माइनस 22। यह है प्रश्न x² जोड़ 9x माइनस 22। तो इसमें भी हम मध्य पद को तोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई सूत्र नहीं काम करेगा, a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर, ये सब। तो क्या करेंगे मध्य पद को तोड़ेंगे। तो किस तरह तोड़ेंगे कि घटाने पे 9x आए और गुना करने पे 22 आए। ठीक है, तो क्यों कह रहे हैं घटाने पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया इसके साथ और यहाँ प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो देखिए अभी हम तोड़ेंगे तब समझ में आएगा क्यों। तो x² क्या लिख लेंगे, x² माइनस 2x, क्या लेंगे -2x प्लस 11x, और -22 को इधर लिख देंगे। तो देखिए 9x को हम इस तरह लिखेंगे, 11 में से 2 घटाएंगे तो क्या आता है 9 आता है, 11 में से 2 घटाने पे क्या आता है 9, तो इसीलिए 2 को माइनस में लिए हैं। ठीक है, 11 में से 2 घटाने पे क्या आता है 9 आता है। 7 2 9 भी होता है, देखिए 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होता है, लेकिन 7 और 2 को गुना करेंगे तो क्या आता है 14, लेकिन हमें तो लाना था 22 गुना करके, कितना लाना था 22, तो 11 दूनी 22 होता है, इसीलिए हम यहाँ पे 11 में से 2 घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या लाना था 22 लाना था, तो 11 दूनी क्या होता है 22, और 11 में से 2 घटाएंगे तो 9। ये सब अपने मन में ही कर लेना है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। तो 11 में से 2 गया 9, 11 दूनी 22, यानी घटा करके इतना लाना है या जोड़ करके घटा करके या जोड़ करके बीच वाला पद लाना होता है,
और गुना करके लाना होता है ये दोनों पद। देखिए 22x², तो 11x और -2x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -22x², क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है गुना करने पे। तो अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, -22x², जो कि यहाँ लाना था। तो देखिए यहाँ पे 11x को क्यों नहीं माइनस में लिए हैं, ठीक है। अगर इसको हम माइनस में ले लेते हैं और इसको प्लस में ले लेते हैं तो भी 9x आता, लेकिन बड़ा वाला संख्या को अगर माइनस में लेंगे तो उत्तर भी माइनस में होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ प्लस में है, इसलिए छोटा वाला संख्या को देखिए माइनस में लिए हैं। तभी 11 में से 2 घटाएंगे, 11 क्या है प्लस में, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो प्लस 9x आएगा। तो प्लस माइनस का ध्यान में रखते हुए इस तरह करना है। अब x² - 2x में से कॉमन लेंगे, तो देखिए x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 2। अब 11x - 22 में से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन लिए थे तो यहाँ पे x का वर्ग है तो x बचेगा अंदर, यहाँ पे देखिए 2x है तो x कॉमन ले लिए तो 2 बचेगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। अब यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस 11 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 11 दूनी 22 होता है। तो 11 देखिए 11 × 1 11, 11 दूना 22, तो 11 कॉमन ले लेंगे। तो 11 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x, 11 दूनी 22 होता है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, 11 दूनी 22, ठीक है। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि देखिए माइनस प्लस ये दोनों टकराएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे और लिख देंगे 2, 11 दूनी 22 होता है। अब x - 2 यहाँ भी है, x - 2 यहाँ भी है, यानी x - 2 x के साथ भी गुना हो रहा है और 11 के साथ भी गुना हो रहा है, तो कॉमन ले लेंगे x - 2 को, x - 2 को कॉमन ले लिए। अब देखिए x - 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो x × 1, ये गुना में था तो x × 1 क्या हो जाएगा x। अब यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। अब x - 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 बचा, तो 11 × 1 11, यानी इसका उत्तर क्या आ गया, x - 2 × x + 11, x - 2 × x + 11। तो इस तरह प्रश्न एल हल करेंगे।